हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टॉपिक था अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे जीवन में महत्व। तो ये मीन राशि में जो फुल मून हुआ है या पूर्णिमा हुई है मीन राशि में, इसके बाद एक वीडियो इल्यूजन को लेके तो बनता है कि मैं आपको इल्यूजन के बारे में बताता हूँ। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि पूर्णिमा या अमावस में क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर लाइफ जर्नी में। तो इस वक्त जो पूर्णिमा निकली है, इसमें सोल एसेंशियल बहुत मैसिव हुए हैं। और सोल एसेंशियल किस तरीके के हुए हैं? अपनी आत्मा को ऊपर उठाना। किस तरीके से आत्मा ऊपर उठती है? गाइस देखिए, एक तो ये होता है कि जब हमारे कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमको टाइम लगता है सोल एसेंशन में। हमको सबसे पहले उन कर्मा बैगेजेस को क्लियर करना पड़ता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, बुरे कर्म हैं, या हमारे पितरों के द्वारा किए गए बुरे कर्म हैं जो हमारे डीएनए में आए हुए हैं। हमें उनको भी हील करना पड़ता है। तो सोल एसेंशन एक्चुअली है क्या जो पूर्णिमा में होता है? जो थोड़े से भी थोड़े से भी इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ में थोड़े से भी अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अपने परमपिता से कनेक्टेड हैं, अपने परमात्मा से, ईश्वर से ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, किसी भी तरीके से वो समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, जिनको भलाई पर विश्वास है और जिनको तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उनका एसेंशन मोस्टली पूर्णिमा के दिन होता है। तो जो 3D वर्ल्ड में है बट थोड़ी से भी अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, वो 4D में आएंगे। 4D मतलब 4 डायमेंशंस, और फिर 4 से 5th डायमेंशन, 5D से फिर 6D, देन 7 डायमेंशंस तक सोल एसेंशन का प्रोसेस ये जो चलता रहता है। अकॉर्डिंगली जो 4D में है वो 5D में आएंगे। इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, जो 5D में 5th डायमेंशन में है, जो ऑलरेडी संसार में रह तो रहे हैं बट उनके सारे 24 घंटे परमात्मा के लिए ही हैं, वो बहुत ही जो बैलेंस्ड है, उनका ड्रास्टिक एसेंशन हुआ है इस बार फुल मून में बहुत ड्रास्टिक एसेंशन हुआ है। तो गाइज, एसेंशन क्या होता है? एसेंशन की जर्नी क्या है, या आत्मोत्थान की जर्नी कैसी होती है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जब हम कहीं जाते हैं, एयर टिकट कराते हैं अपना, तो जब हम बस या ट्रेन से जाते हैं तो हमारे पास लिमिट नहीं रहती है, हम कितना भी बैगेज लेके अपने साथ चले जाएं, राइट। बट जब हम प्लेन से जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, तो हमको हमारी लिमिट बता दी जाती है कि आपको इतना ही वेट लाना है। क्यों? क्योंकि हम ऊंचे उड़ना है हमको। तो ये जाहिर सी बात है, नेचर हमको बताती है अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको अपने बैगेजेस कम करने होंगे, आपको अपने बैगेजेस कम करने होंगे। अकॉर्डिंगली बिल्कुल इसी तरीके से हमें जब मुक्ति के मार्ग में चलना है, जब हमें मोक्ष के मार्ग पे ऊपर उठना है, और जब हमें एक सोल एसेंशन की जर्नी पर जब हम रहते हैं, तो नेचुरली हमें अपने बैगेजेस कम करने पड़ते हैं। जिस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो वेट करने में हम, जब एयर टिकट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब हम बैगेज अपना बैग पैक कर रहे होते हैं तो
हमें वेग कर करके रखना होता है कि अरे इतना ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कम कर दो, फिर और ज़्यादा हो गया, कम कर दो। इस तरीके से जब हमें अपने बैगेजेस कम करने पड़ते हैं। अब ये बैगेजेस हम कैसे कम करेंगे? ऐसे ही तो डाल नहीं देंगे यूनिवर्स में, किसी को दे देंगे, कोई यूज कर ले। इसी तरीके से जब हमारे कर्मा बैगेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हैवी बैगेजेस हो जाते हैं, तो हम एसेंशन के बारे में नहीं सोच सकते। एसेंशन हमारा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सोल एसेंशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको अपने कर्मा बैगेजेस को लाइट करना पड़ेगा, घटाते रहना पड़ेगा, घटाते रहना पड़ेगा। और ये कर्मा बैगेजेस कौन कौन से होते हैं? अ, ये किस तरीके के बैगेजेस होते हैं जो हमें मुक्ति के मार्ग पे रोक लगाते हैं, जो हमें मोक्ष के मार्ग पे जाने से रोकते हैं? तो वो हमारे पैर में मोटे मोटे बैगेजेस बंधे रहते हैं, वो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, वो कर्मा बैगेजेस। जब तक हमको छुड़ा के उनको हटाना नहीं है, जब तक हम उनको छुड़ा के उनको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे उन कर्मा बैगेजेस को, तब तक हमारी सोल एसेंशन की जर्नी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। और लास्ट में जब ऐसे ही एक एक एसेंशन की जर्नी इंसान ऊपर चढ़ता रहता है, एक एक डायमेंशन, एक एक सीढ़ी की तरह चढ़ता रहता है, उस पर एक एक बैगेज हटाना पड़ता है। ठीक है, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब ये बैगेज बाकी है, उसको यहाँ छोड़ना है। और लास्ट में फिर वो बैगेज जब पूरी तरीके से हम फ्री हो जाते हैं, हमारे पास इतना सा भी कोई भी कर्मा बैगेज या इतना सा भी हमारा शैडो साइड नहीं रहता, हम पूरी तरीके से परमात्मा के पास होते हैं, हम पूरी तरीके से उस ऑलमाइटी गॉड जो पावर है उसके निकट आ जाते हैं। और लेकिन ये एक एक जर्नी जो एसेंशन की होती है, एक एक डायमेंशन की, फ्रेंड्स, ये बहुत टफ होती है। इसमें बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। ये टेस्ट और ट्रिगर्स हमें अपने ही सराउंडिंग से मिलती हैं, जो हमें रिश्ते मिले हैं, चाहे हमारे परिवार के हों, चाहे हमारे नेबरहुड के हों, चाहे हमारे वर्किंग प्लेस के हों, किसी भी तरीके के हमारे जो रिलेटिव्स के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, हस्बैंड के रूप में हो, लाइफ पार्टनर के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में हो, ये सारे हमारे एक्चुअली ये बैगेजेस कम करने का काम करते हैं। क्योंकि यही हमारे टेस्ट और ट्रिगर्स होते हैं। और ये टेस्ट ट्रिगर्स ही हमें बताते हैं कि हम कितना ज़्यादा अपने आप में सुधार करते हुए आत्मा के उत्थान की इस यात्रा को पूरी तरीके से पर चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तो ये टेस्ट और ट्रिगर्स जो होते हैं ये बहुत टफ होते हैं। और स्पेशली जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत अहम में आ जाते हैं, अरे वाह ईश्वर, आपने मुझे इतना नॉलेज दे दिया कि नहीं, ये काम छोटा सा करना है पर इसमें इतना पैसा है। तो जब हम ये कह देते हैं कि अब हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, तब ईश्वर हमें और बड़ा लालच देकर उसको फिर से ट्रिगर लेते, फिर से टेस्ट लेता है। और उसके बाद हर टेस्ट में हमको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है कि ये टेस्ट सामने वाला ले रहा है कि एक्चुअली मैं खुद परमात्मा ले रहा हूँ। कह रहे तुमने अपने मुंह से तो बोल दिया, बट अब मैं परीक्षा ले रहा हूँ, देखो तुम कर पाते हो या नहीं। इस तरीके से जब हम अपनी अंदर की बुराइयों को पीछे छोड़ते जाना, उनको साफ करते जाना, वो अमावस्या का दिन होता है। अपने शैडो साइड से फाइट करके अपने शैडो साइड्स को हील करना, अपनी कमियों से लड़ना, अपनी बुराइयों को दरकिनारे करना। और जब हम अपने बैगेजेस को रखते हैं, कर्मा बैगेजेस को किनारे रखते जाते हैं, तो वो अमावस्या का दिन होता है। और जब हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं उनके होके, तो वो पूर्णिमा के स्पेशल चीजें होती हैं। बाकी इल्यूजन क्या है और इल्यूजन से कैसे छुट्टी, इल्यूजन से कैसे फ्री हो सकता है इंसान, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू guys. Please like, share, subscribe my channel and share your comments. Love you.